नमस्कार, आप देख रहे हैं मेहानी लाइव। मेरे रोशनी सिंह के साथ और आज देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। सोना सावरी नाका पर स्मार्ट मीटर लगाने का तीखा विरोध, एक माह का वक्त लेकर लौटे वरिष्ठ अधिकारी। सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक, निकली महिला श्रद्धालुओं की कांवड़ यात्रा। बारिश की बेरुखी ने बढ़ाई उमस से लोगों की परेशानी। प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर मिला अज्ञात युवक का शव, जांच जारी। सीएमओ का अनुरोध, शहरी पशुपालक अभियान में सहयोग करें। सड़कों पर बैठे रहने वाले निराश्रित मवेशियों को हटाने चलाया जा रहा है अभियान। और अब बढ़ते हैं आगे। स्मार्ट मीटर लगाने वार्ड 17 सोना सावरी नाका पहुंची बिजली कंपनी की टीम। 4 घंटे के तीखे विरोध और मशक्कत के बाद एक माह का वक्त देकर बेरंग लौट गई। अब यहाँ के लोगों को एक माह स्मार्ट मीटर से निजात मिल गई है। कंपनी के अफसरों को वार्ड के लोगों से साफ कह दिया है कि अन्य जगहों पर लगाए, कहीं से अधिक बिल की शिकायत नहीं आई तो हम एक माह बाद नए मीटर लगवा लेंगे। कंपनी की टीम सुबह जब पहुंची तो नए और पुराने मीटर में 3 यूनिट का फर्क देखकर सोना सावरी नाका क्षेत्र के लोगों ने इसका तीखा विरोध किया। अधिकारियों ने यहां के निवासियों को अपनी दलीलों से संतुष्ट करने की काफी कोशिश की, लेकिन यहां के रहवासी किसी बात से संतुष्ट नहीं हुए और नए मीटर नहीं लगवाने पर अड़े रहे। इस बीच कांग्रेस की एंट्री हुई और धरना नारेबाजी के बाद आखिरकार बिजली कंपनी के अधिकारियों को अपनी टीम के साथ एक माह का वक्त देकर वापस लौटना पड़ा। इन मीटरों के विरोध में इटारसी के सोना सावरी नाका स्थित वार्ड 17 के निवासी भी सड़क पर उतर आए। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने यहां करीब 1 दर्जन मकानों में स्मार्ट मीटर लगाए थे। इनमें पार्षद मीना सुरेश साहू का निवास भी था। पार्षद के निवास पर पुराने मीटर और नए मीटर में 3 यूनिट का अंतर आने पर पार्षद प्रतिनिधि अभिषेक साहू ने विरोध करते हुए कहा कि अब कहीं नहीं लगाने दिए जाएंगे। कंपनी की टीम को वार्डवासियों के सहयोग से रोक दिया। उपभोक्ताओं का कहना है कि बिजली कंपनी जबरन इन्हें थोप रही है। हालांकि कंपनी का तर्क है कि यह पूर्णतः निःशुल्क लगाए जा रहे हैं और उपभोक्ताओं के पास इनकार का कोई आधार नहीं है। बता दें कि प्रदेश में अब तक 21 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं। बिजली कंपनी नए कनेक्शन पर स्मार्ट मीटर ही इंस्टॉल कर रही है ताकि भविष्य में इन्हें बदलने की जरूरत ना पड़े। वहीं पुराने उपभोक्ताओं के लिए चरणबद्ध तरीके से मीटर बदले जा रहे हैं। जिन इलाकों में बिल वसूली चुनौती है, वहां प्राथमिकता से स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं ताकि बिजली कंपनियों को हो रहे राजस्व नुकसान को रोका जा सके। विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों का कहना है कि शहर में भी स्मार्ट मीटर लगाने का अभियान प्रारंभ किया है। ग्रामीण अंचलों में केसला, सुक्तवा, मैरा गांव, नयाआठ, पथरौटा आदि कई जगह 5000 से अधिक मीटर लगाए जा चुके हैं। शहर में भी खेड़ा क्षेत्र में और बैंक कॉलोनी फीडर पर करीब 400 मीटर लगाए जा चुके हैं। ये सभी मीटर अच्छे हैं, वास्तविक खपत बताएंगे। वार्ड के लोगों ने बिजली कंपनी के अधिकारियों को साफ मना कर दिया कि यहाँ मीटर नहीं लगने देंगे। एक महिला ने कहा कि हमें नहीं लगवाना है। अधिकारियों ने कहा कि हम हाथ जोड़ रहे हैं, तो महिला ने कहा कि आप कहो तो आपके पैर पड़ ले, हम नहीं लगवाएंगे नए मीटर। वार्डवासियों के इस विरोध में कांग्रेस की भी कूद पड़ी। नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मयूर जायसवाल, गोल्डी बैस, प्रतीक मालवी, गजानन तिवारी, सौम्य दुबे, अमित गुप्ता सहित अन्य नेता मौके पर पहुंचकर धरने में बैठ गए। मयूर जायसवाल ने कहा कि नए मीटर जबरदस्ती लगाए जा रहे हैं, दोनों में फर्क आ रहा है। नए मीटर से बिल का भार बढ़ेगा। हम उपभोक्ता के साथ दमदारी से खड़े हैं, विरोध कर रहे हैं, चाहे हमें जेल ही क्यों न जाना पड़े, हम नए मीटर नहीं लगने देंगे। इस संबंध में बिजली कंपनी के उप महाप्रबंधक संदीप पांडे ने कहा कि नए स्मार्ट मीटर से प्रत्येक माह की 1 तारीख को ऑटोमेटिक बिल जनरेट हो जाएगा। इसमें कोई मानव हस्तक्षेप नहीं होगा। कम ज्यादा रीडिंग करने की शिकायत खत्म हो जाएगी। इस पूरे शहर में लगाया जा रहा है, यहाँ के लोग विरोध कर रहे हैं, इसलिए हमने उनको समझाया है कि यह गलत नहीं है। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर टाउन अभिषेक कनोजे ने कहा कि पुराने मीटर में रीडिंग 5% गलत आती थी, इससे कंपनी को नुकसान होता था। अब स्मार्ट मीटर में 100% रीडिंग सही आएगी, इसलिए इनको लगाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लगाए हैं, शहरी क्षेत्र में भी कुछ जगह लगाए हैं, कहीं से कोई शिकायत नहीं आई है। वहीं पार्षद प्रतिनिधि अभिषेक साहू ने कहा कि हमने विरोध किया तो और 1 माह का वक्त मांगा तो कंपनी के अधिकारियों ने 1 माह का वक्त देकर फिलहाल चले गए हैं। हमने कहा कि कहीं से ज्यादा बिल की शिकायत नहीं आती है तो हम भी लगवा लेंगे।
स्थानीय निवासी राजेश गुप्ता का कहना है कि ये मीटर अनावश्यक रूप से लगाए जा रहे हैं। पुराने मीटर में कोई गड़बड़ी हो तो बदलना समझ में आता है। हमने विरोध में अधिकारियों को आवेदन दिया है, ये मीटर नहीं लगाए जाने चाहिए। वहीं स्थानीय निवासी सुमन ने बताया कि हमारे पहले लगे मीटर में जब कोई समस्या ही नहीं है तो इनको क्यों बदला जा रहा है। हम नए मीटर लगाने का विरोध करते हैं क्योंकि सुना है कि नए मीटर में बिल ज्यादा आ रहा है। एक और स्थानीय निवासी सोनाली ने भी बताया कि हमारे यहाँ जबरदस्ती मीटर बदले जा रहे हैं जबकि पुराने मीटर सही चल रहे हैं, हमें नहीं बदलवाना है। हमने बिजली कंपनी के अधिकारियों को विरोध में आवेदन दिया है। कोई समस्या नहीं है मीटर में, ये मीटर ज़बरदस्ती बदल रहे हैं और हम लोग नहीं बदलवाना चाह रहे हैं। मीटर में बिल बहुत है, हमने सुना है दूसरी जगह कि बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हम लोगों को मीटर चेंज नहीं कराना है, सबने बोल दिया सब मीटर चेंज नहीं कराना। कोई समस्या नहीं है, हम लोग ज़बरदस्ती मीटर बदल रहे हैं और अभी हम लोग मीटर बदल रहे हैं, हमको मीटर नहीं बदलाना है, ये अनावश्यक रूप से मीटर को बदल रहे हैं। तो मेरा नाम अभिषेक साहू है, मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि अभिषेक साहू। मैंने कल बिजली विभाग के सभी लोग आए थे और अपनी स्वेच्छा से मैंने सभी को एग्री किया मीटर लगवाने के लिए और उन्होंने बोला था हम एक चेक मीटर लगा रहे हैं जो कि मेरे स्वयं के घर पे लगा हुआ था चेक मीटर, लेकिन उस चेक मीटर की रीडिंग में 2 से 3 यूनिट का डिफरेंस आया। तो इससे पूरे मोहल्ले वाले सभी दुखी हैं और पूरा विरोध करते हैं। हम की मीटर नहीं लगवाना चाहते और ना लगने देंगे। अगर बिजली विभाग के लोग नहीं मानते हैं तो इसका हम आगे तक विरोध लेकर जाएंगे। वार्ड नंबर 17 है, बैंक कॉलोनी है। यहाँ पर अनावश्यक रूप से स्मार्ट मीटर लगवाए जा रहे हैं जबकि जो चालू मीटर है किसी भी तरह के कोई उनमें गड़बड़ी भी नहीं है। इसके बावजूद स्मार्ट मीटर लगा के आम उपभोक्ता को परेशान किया जा रहा है। ये बताएं, इस महंगाई के दौर में एक वायर भी फ्री में नहीं मिलता तो अब ये बिजली का मीटर का जो चार्जेस क्या लेंगे नहीं क्या आप? हमारा कह रहे हैं जब चालू मीटर है, रीडिंग सही आ रही है तो आप क्यों बदल रहे हैं आप ज़बरदस्ती? तो और आप मीडिया के माध्यम से हमें खबर मिली कि कहीं भ्रष्ट हो रहे हैं, कहीं बिजली के रीडिंग बिल ज़्यादा आ रहे हैं, डबल चल रही है। हमें तो ये भी सुनने में आया कि सरकार 5 से 10 हज़ार करोड़ का इनको टारगेट दिया गया है कि हमें एमपीवी से 5 से 10 हज़ार करोड़ रुपए चाहिए इनकम के रूप में। तो ये क्या आम उपभोक्ताओं को क्यों इस महंगाई के दौर में हमें परेशान किया जा रहा है? जो खराब मीटर है उन्हें आप बदलिएगा, ना कि इस तरह से जो चालू मीटर चल रहे हैं और जिनको किसी तरह की गड़बड़ियाँ नहीं है। इस वार्ड में लोगों को ये समस्या है जो एमपीवी नए मीटर लगा रही है, एमपीवी के अधिकारी आए हैं वो जबरदस्ती लगा रहे हैं। इस वार्ड के लोगों ने पहले कहा था आप टेस्ट मीटर लगाओ, इन्होंने टेस्ट मीटर लगाया। जो पिछला नॉर्मल मीटर और टेस्ट मीटर दोनों साथ में लगे थे तो टेस्ट मीटर की रीडिंग ज़्यादा आ रही है। तो ये इससे साफ संकेत जा रहा है कि जो नए मीटर आ रहे हैं उसमें रीडिंग ज़्यादा जाएगी और लोगों पे बिल का भार पड़ेगा। और इस क्षेत्र की जनता नहीं चाहती कि नए मीटर लगाएं और कांग्रेस उन आम लोगों के साथ खड़ी है जिनके ऊपर दबाव डाल के मीटर लगाए जा रहे हैं। और यदि एमपीबी या शासन प्रशासन जबरदस्ती जनता के ऊपर दबाव डालेगा तो कांग्रेस और मैं मयूर जायसवाल इस जनता के साथ खड़ी है, हमारी पूरी टीम कांग्रेस की टीम उनके साथ खड़ी है और हम ये जबरदस्ती ये मीटर नहीं लगने देंगे, चाहे जेल जाना पड़े, चाहे कुछ करना पड़े, तानाशाही नहीं चलेगी। इसमें कुछ जगह चेक मीटर कुछ उपभोक्ताओं को दिक्कत हो रही थी कि ये मीटर लगाया जाए तो हमसे चेक मीटर जाँच मीटर लगाया जाए वहाँ पर। और अभी एक मीटर में थोड़ी दिक्कत आई थी तो उसके लिए हमने फिर अन्य जगह पे भी चेक मीटर लगाया तो वो सही पाया गया उसमें। और बस वही है, तो उपभोक्ता कहना है कि जो भी मीटर लगाया जाए तो हमें संतुष्ट करा दिया जाए कि उसमें क्या क्या दिक्कत है। इसमें समाधान तो ये है कि जिसे भी दिक्कत है तो हम पुराना मीटर और नया मीटर दोनों साथ में लगा देंगे, दोनों की एक रीडिंग देख लेंगे कि क्या क्या अंतर आ रहा है उसमें। शहर में अभी अपना खेड़ा जो क्षेत्र है वहाँ पे लगे है, उसके बाद में बैंक कॉलोनी पेटर पे मीटर लग रहे हैं। शहर में अभी कम है, शहर में लेट काम स्टार्ट हुआ है, काम अभी 15 दिन से ही स्टार्ट हुआ है। शहर में अपने 400 मीटर लग चुके हैं अभी और ग्रामीण में 5000 से ऊपर मीटर लग चुके हैं। सभी दूर है, अच्छे संचालित हो रहे हैं। ये मीटर अभी सोना सावरी अपने साई फॉर्चून सिटी में लगे हैं, यार्ड में लगे हैं, पथरोटा में भी लगे हुए हैं, अपने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री साइड में केसला सुक्तवा सभी एरिया में लगे हैं। वहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये और मेरे हिसाब से तो ये सजेशन है कि ये मीटर तो और अच्छे हैं। दैनिक खपत आपको बता देंगे, दैनिक चीज़ें
मतलब दैनिक जो चल रहा है, जिस तरह से लोड चलेगा उस हिसाब से वो डाटा आपको दे दिएगा। स्मार्ट मीटर लगाने के लिए पूरे इटारसी शहर में तो स्मार्ट मीटर से जितने भी मीटर लगे उनको बदलना है जी। स्मार्ट मीटर बदलने के पीछे मेन उद्देश्य ये है कि प्रत्येक माह की जो रीडिंग होती है, प्रत्येक माह की रीडिंग 1 तारीख को ऑटोमेटिक आ जाया करेगी। उपभोक्ता के पास ऑटोमेटिक बिल समय से पहुंच जाया करेगा। किसी भी प्रकार की कोई जो मानवीय हस्तक्षेप होता है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। आदमी का इसमें जो है इसमें हस्तक्षेप नहीं होगा कि मीटर रीडर चाहे तो उसको बढ़ा दे, मीटर रीडर चाहे उसको घटा दे, कोई आदमी चाहे हमारा लाइनमैन चाहे तो रीडिंग बढ़ा दे। ये सारी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है और इसके तहत अभी हमारे शहर में लगभग 400 मीटर लग भी चुके हैं और ये प्रक्रिया लगातार फीडर बाई फीडर चल रहा है। बैंक कॉलोनी फीडर पे काम स्टार्ट कर दिया है। वरिष्ठ नागरिक मंच की मासिक बैठक अध्यक्ष डॉक्टर विनोद कुमार सीरे की अध्यक्षता में गोटी धर्मशाला में राष्ट्रगान जनगणमन के समूह गान से आरंभ हुई। बैठक में दंत चिकित्सक डॉक्टर केसी साहू ने मंच की सदस्यता ग्रहण की, जिस पर मंच सदस्यों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। मानसून कमजोर पड़ने के कारण साथ ही मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुरम और बैतूल जिलों में अपेक्षाकृत बारिश नहीं होने से तवा बांध का स्तर पिछले 20 घंटे से स्थिर बना हुआ है। रविवार को दोपहर 12 बजे बांध का जलस्तर 1156.70 फीट था, तो सोमवार को सुबह 8 बजे भी 1156.70 ही रहा। पिछले 24 घंटे में नर्मदापुरम जिले में किसी भी तहसील में वर्षा नहीं हुई है। जिले में अब तक पिछले वर्ष के मुकाबले 7.74 इंच अधिक वर्षा हो चुकी है। पिछले वर्ष की तारीख तक जिले में 15.81 इंच औसत वर्षा दर्ज हुई थी। इस वर्ष यह 23.57 इंच औसत वर्षा है। जिले की कुल औसत वर्षा 54 इंच है। मानसून कमजोर पड़ने के साथ ही मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आई है। नर्मदापुरम संभाग के नर्मदापुरम और बैतूल जिलों में अपेक्षाकृत बारिश कम हुई है। कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के निर्देशानुसार नगर पालिका इटारसी द्वारा शहरी सीमा से निराश्रित मवेशियों को बाहर करने अभियान चलाया जा रहा है। सीएमओ श्रीमती रितु मेहरा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान में पिछले 10 दिन में करीब 1.5 सैकड़ा मवेशियों को पकड़कर शहरी सीमा से बाहर किया है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती रितु मेहरा ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य सड़कों पर आवारा घूम रहे मवेशियों को पकड़कर उचित स्थान पर पहुंचाना है, ताकि शहर की सड़कों पर यातायात सुचारू रूप से चल सके और दुर्घटनाओं से बचा जा सके। नगर पालिका द्वारा आवारा मवेशियों को पकड़ा जा रहा है और उन्हें बंगलिया क्षेत्र में ओवरब्रिज के नीचे बनी अस्थायी गौशाला में रखा जा रहा है। इसके बाद यहां से इनको शहर से बाहर अन्य स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। जो लोग अपने मवेशियों को आवारा छोड़ देते हैं उन पर जुर्माना लगाया जा रहा है। नगर पालिका ने अब तक ऐसे 7 मवेशी पालकों से 1400 रुपये का जुर्माना भी वसूल किया है। सीएमओ ने बताया कि नागरिकों को आवारा मवेशियों के खतरे और सड़क सुरक्षा के बारे में जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने पशुपालकों से कहा है कि वे अपने मवेशी इस तरह से सड़कों पर न छोड़ें कि नागरिकों को इससे परेशानी हो। पशुपालक सहयोग करेंगे तो इस समस्या से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकेगा। सड़कों पर विचरण करने वाले मवेशियों की समस्या न केवल यातायात के लिए खतरा है, बल्कि इससे सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी खतरा है। पशुपालकों को भी इस समस्या को हल करने में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और अपने मवेशियों को इस तरह से छोड़ने से बचना चाहिए। ग्राम पंचायत सोनासाबी में पिछले कुछ दिनों से एक आवारा बैल लोगों के लिए खतरा बना हुआ है। इस बैल ने कई राहगीरों और ग्रामीणों को मारकर घायल कर दिया, जिससे गांव में दहशत फैल गई थी। घायल लोगों का इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया। परेशान ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत और नगर पालिका की शिकायत कर त्वरित कार्रवाई की मांग की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए सोमवार सुबह ग्राम पंचायत सोनासावरी और नगर पालिका इटारसी की टीम ने संयुक्त प्रयास करते हुए इस आवारा बैल को पकड़ने का अभियान चलाया। इसके बाद बैल को काबू में लेकर सुरक्षित स्थान पर नगर पालिका पशु वाहन ने भेज दिया। प्रशासन के इस कदम से ग्रामीणों ने राहत की सांस ली और उन्होंने पंचायत तथा नगर पालिका का आभार जताया। ग्राम पंचायत सोनासावरी में पिछले कुछ दिनों से एक आवारा बैल लोगों के लिए खतरा बना हुआ था। इस बैल ने कई राहगीरों और ग्रामीणों को मारकर घायल कर दिया था। रेलवे स्टेशन के सामने वाले रेन बसेरा में रहने वाले विजय शंकर श्रीवास्तव का सेकंड हैंड एंड्रॉयड मोबाइल बीती रात चोरी हो गया। श्रीवास्तव ने बताया कि लगभग 3-4 वर्षों से वे यहाँ रहकर और हाल ही में भक्ति गीत सुनने के लिए 2000 में सेकंड हैंड मोबाइल खरीद कर लाए थे। रोजाना ही तरह उन्होंने रात 12 बजे मोबाइल खिड़की के पास रख दिया और सो गए। सुबह उठने पर पता चला कि मोबाइल गायब है। संदेह है कि मोबाइल रात 3 से 4 के बीच चोरी हुआ है। गौरतलब है कि रेन बसेरा परिसर में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, बावजूद इसके चोरी की घटनाएं हुई हैं। श्रीवास्तव ने अभी पुलिस में
शिकायत दर्ज नहीं कराई है, पर उनका कहना है कि वे जल्द ही पुलिस को सूचना देंगे। केयरटेकर मधु पटवा ने बताया कि रेन बसेरा में ऐसी घटना पहली बार हुई है। घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है और फिलहाल मामले की जांच के लिए कैमरा फुटेज चेक किया जा रहा है। घटना के बाद वहां रहने वाले अन्य लोगों में भी चिंता का माहौल है। रेलवे स्टेशन के सामने बने रेन बसेरा में रहने वाले विजय शंकर श्रीवास्तव का सेकंड हैंड एंड्रॉयड मोबाइल बीती रात चोरी हो गया। विजय शंकर श्रीवास्तव 4 साल से। कितने? 3-4 3-4 साल साल से। तो क्या हुआ था रात में, कैसे क्या चोरी हुआ मोबाइल? रात में तो हमने 12 बजे तक तो हम मोबाइल सुन करके रखे हैं और वही 12 बजे तक हम सुनते हैं। सुबह उठे तो बड़ी ध्यान से हम कहा अरे मोबाइल नहीं है। तो हमने मिश्रा जी से कहा, मिश्रा जी मोबाइल जाए। मिश्रा जी उठ गए तो कहाँ रखा था, हमने बताया। उन्होंने भी इधर उधर कहा या मिश्रा डाल लो, मिश्रा दे दो। हमने कहा हम सब देख चुके हैं। तो हमारा कहना नहीं है कि कैमरा तो चालू है, तो कैमरे में तो उस शख्स का फोटो आना चाहिए। ठीक है, सारा मोबाइल था सेकेंड हैंड का 2000 का। अच्छा, इसलिए मैंने ज़्यादा झमेला वाला काम नहीं और गया। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सोमवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कई घंटे तक शव प्लेटफॉर्म पर ही पड़ा रहा। सूचना मिलने पर नगरपालिका द्वारा शव अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और मृतक की पहचान के प्रयास जारी है। स्टेशन कर्मचारियों ने युवक को पिछले कुछ दिनों से वहां देखा था। प्राथमिक रूप से युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा है, लेकिन मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर सोमवार को एक अज्ञात युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। कई घंटे तक शव प्लेटफॉर्म पर ही पड़ा रहा। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ जिला इकाई नर्मदापुरम एवं संभाग नर्मदापुरम द्वारा संघ की संयुक्त बैठक एवं गुरुवंदन कार्यक्रम 20 जुलाई को साई कृष्णा रिजॉर्ट में संपन्न हुई। ईश्वर ने जितने भी अवतार धरती पर लिए हैं, उन सभी का उद्देश्य लोगों में परस्पर प्रेम, सहयोग और करुणा की भावना उत्पन्न करना है। उक्त उद्गार श्रीमती मनोरमा देवी गुप्ता एवं परिवार बैंगलोर द्वारा सरला मंगल भवन में आयोजित 7 दिवसीय संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान व्यासपीठ से श्री श्री 1008 युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य महाराज ने व्यक्त किए। व्यासपीठ से संबोधित करते हुए युवराज स्वामी ने कालिया उद्धार, कंस उद्धार एवं रुक्मणी विवाह की कथा विस्तार पूर्वक सुनाई। महाराज श्री ने कहा कि रुक्मणी भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और समर्पण के कारण उनसे विवाह करना चाहती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को अपने प्रेम और शिशुपाल से विवाह करने की अपनी विवशता के बारे में एक संदेश भेजा। श्री कृष्ण रुक्मणी के प्रेम और बुद्धिमत्ता से परिचित थे और उन्होंने रुक्मणी को शिशुपाल से बचाने और उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। कृष्ण ने रुक्मणी का हरण किया और फिर उनसे विवाह किया। इस विवाह के दौरान रुक्मणी के भाई रुक्मी ने कृष्ण का विरोध किया और युद्ध हुआ, जिसमें कृष्ण विजयी हुए। इस प्रकार श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह संपन्न हुआ, जो प्रेम, भक्ति और साहस का प्रतीक है। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के तत्वावधान में झूलर सेवा समिति इटारसी द्वारा भगवान श्री झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव 22 जुलाई मंगलवार से प्रारंभ होगा। कार्यक्रम का शुभारंभ सुबह 9 बजे से अखंड ज्योत पूजन एवं भगवान श्री झूलेलाल की आरती से प्रारंभ होगा एवं विश्व कल्याण की कामना की प्रार्थना की जाएगी। रोजाना कार्यक्रम में सुबह 8:30 एवं रात्रि 9:30 बजे आरती पल्लव प्रार्थना होगी। पूज्य पंचायत सिंधी समाज के तत्वावधान में झूलर सेवा समिति इटारसी द्वारा भगवान श्री झूलेलाल चालीहा व्रत महोत्सव 22 जुलाई मंगलवार से प्रारंभ हो रहा है। बंगाली कॉलोनी स्थित पुराने वात्सल्य हॉस्पिटल के पास नगरपालिका द्वारा रोड क्रॉस कर नया नल कनेक्शन दिया गया, लेकिन पाइपलाइन को सड़क के भीतर नहीं दबाया गया। इससे पाइप टूट गया, जिससे रोजाना बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारी और वार्ड 10 के पार्षद से पाइपलाइन को सुरक्षित तरीके से जमीन में दबाने और पानी की बर्बादी रोकने की मांग की है। स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। पाइप टूट गया, जिससे रोजाना बड़ी मात्रा में पानी बर्बाद हो रहा है। स्थानीय लोगों ने नगरपालिका के जिम्मेदार अधिकारियों और वार्ड 10 के पार्षद से पाइपलाइन को सुरक्षित तरीके से जमीन में दबाने और पानी की बर्बादी रोकने की मांग की है। स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग त्वरित कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं। बंगाली कॉलोनी स्थित पुराने वात्सल्य हॉस्पिटल के पास नगरपालिका द्वारा रोड क्रॉस कर नया नल कनेक्शन दिया गया, लेकिन पाइपलाइन को सड़क के भीतर नहीं दबाया गया।
मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा नशे से दूरी है जरूरी शीर्षक से एक राज्य व्यापी जन जागरूकता अभियान 15 जुलाई से 30 जुलाई तक संचालित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं एवं आम नागरिकों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव से बचाना एवं उन्हें नशे की लत से मुक्त कराना है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गुरुकरण सिंह के निर्देश में मंडी परिसर के बाहर आम नागरिकों एवं किसानों को नशे से दूर रहने एवं उसके दुष्परिणामों के बारे में बताया। थाना रामपुर गुर्रा में सार्वजनिक स्थलों पर, बस स्टॉप, ऑटो स्टैंड पर जनता को समझाइश दी गई और नशा न करने की शपथ दिलाई गई। 30 जुलाई तक संचालित किए जा रहे जन जागरूकता अभियान के तहत युवाओं एवं आम नागरिकों को नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव से बचाना एवं उन्हें नशे की लत से मुक्त कराना जन जागरूकता अभियान के तहत पुलिस ने अभियान चलाया है। वर्तमान में सावन का महीना चल रहा है, इसके बावजूद बारिश की बेरुखी देखी जा रही है। इतना ही नहीं, मौसम खुल जाने के कारण दिन भर धूप चटकने से तापमान में इजाफा हुआ है, जिसमें वातावरण में उमस बढ़ा दी है, जिससे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। शहर के चावल लाइन क्षेत्र में एक सेल के पास कचरे का बड़ा ढेर जमा हो गया है। इससे कीड़े मकोड़े लगने से गंदगी फैल रही है और आसपास के लोग बेहद परेशान हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका से जल्द सफाई की मांग की ताकि क्षेत्र में साफ सफाई रह सके। सावन के दूसरे सोमवार को श्रद्धालुओं के द्वारा शिवालय में पहुंचकर सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं घरों घर मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि विधान से अभिषेक का अनुष्ठान किए गए। नगर के सभी मंदिरों में सावन के दूसरे सोमवार को विशेष पूजा अर्चना श्रद्धालुओं के द्वारा की गई। इसके साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शिव धाम, तिलक सिंदूर और शरदेव बाबा धाम पहुंचकर भी श्रद्धालुओं ने परिवार सहित विशेष पूजा अर्चना कर दर्शन लाभ लिया। सावन के दूसरे सोमवार को सुबह से ही श्री गौड़ मालवी ब्राह्मण समाज की महिला मंडल अध्यक्ष अर्चना मालवी एवं अन्य पदाधिकारी एवं सदस्यों के द्वारा विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर कावड़ यात्रा का वरिष्ठ संगठन के अध्यक्ष एवं पदाधिकारियों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके साथ ही फलाहारी एवं जलपान की व्यवस्था महिला कावड़ियों के लिए विशेष रूप से की गई। और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक बार फिर। सोना सावरी नाका पर स्मार्ट मीटर लगाने का तीखा विरोध, एक माह का वक्त लेकर लौटे वरिष्ठ अधिकारी। सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक, निकली महिला श्रद्धालुओं की कांवड़ यात्रा। बारिश की बेरुखी ने बढ़ाई उमस से लोगों की परेशानी। प्लेटफॉर्म क्रमांक 7 पर मिला अज्ञात युवक का शव, जांच जारी। सीएमओ का अनुरोध, शहरी पशुपालक अभियान में सहयोग करें। सड़कों पर बैठे रहने वाले निराश्रित मवेशियों को हटाने चलाया जा रहा है अभियान। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।